एक्सरसाइज है जी 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और इसको हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 3 था, यहां लिख लिया। y का कोफिशिएंट -4 था, इस x का कोफिशिएंट 1 था और इस y का कोफिशिएंट 2 था। इनके कोफिशिएंट्स को यूज करते हमने एक स्केल मैट्रिक्स बनाया और उसका नाम रखा a। उसके बाद वेरिएबल्स x y थे, इसका कॉलम मैट्रिक्स बनाया, उसका नाम रखा x। उसके बाद इक्वल और उसके बाद ये कांस्टेंट्स थे, इनके हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाया और उसका नाम रख लिया जी b। इस मैट्रिक्स a का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया 3 × 2 माइनस फार्मूले का -4 × 1 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 एंड 6 and 4 10। तो ax आ गया हमारे पास 10। उसके बाद हम ये वो फॉर्मूला लिखा हुआ है ax = b, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये a जब इक्वल क्रॉस करेगा तो हो जाएगा जी a इनवर्स। अब हमें मालूम है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो हम क्या करते हैं, उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ, एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने a इनवर्स की वैल्यू लिखी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इसके साथ क्या लिख दिया जी हमने, ये b। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है जी 1/10। एडजॉइंट लेते हुए हम इन दो की जगह चेंज करेंगे और इन दो का साइन चेंज कर देंगे जी, 4 और -1। क्या करते हैं, डायगोनल में ही हम जगह चेंज करते हैं, डायगोनल में ही हमने साइन चेंज करना होता है। और b क्या था हमारे पास, 4 and 8। b था हमारे पास 4 and 8। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ और इस पूरी रो को इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/10 ऐसे ही साथ चलता आएगा। टेल इंटू टेल 2 × 4 प्लस हेड इंटू हेड 4 × 8। फिर ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। टेल इंटू टेल -1 × 4 प्लस हेड इंटू हेड 1/10। 4 2 8 प्लस 4 8 32 -4 प्लस 8 3 24। 1/10 40 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो स्टूडेंट्स ये 10 इन दोनों से बारी बारी डिवाइड होगा, 40/10 एंड 20/10। 10 4 40, 10 2 20। तो ये स्टूडेंट्स ये x मैट्रिक्स आ रहा था यहां पर, और ये देखिए इसका जो वैल्यू है वो क्या है जी, एक कॉलम मैट्रिक्स x एंड y। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है जी 4 और जो y की वैल्यू आती है वो आती है 2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे मेथड्स जो हैं वो पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और इसके अलावा आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।